हेलो दोस्तों, मैं प्रभात यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा भाग है वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या में देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या जैसे दोस्तों वो हमारा क्या होता है, एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट हम कह सकते हैं कितना, अनंत तक। दोस्तों, ये जो है 1 2 3 4 से जो शुरू होती है गिनती हमारी, वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। वो कहाँ तक जाती है दोस्तों? अनंत तक। तो दोस्तों, अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में बात की जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 दोस्तों, सम संख्या। कौन सा? सम संख्या। नंबर 2, विषम संख्या। नंबर 3, अभाज्य और भाज्य। पांचवा है दोस्तों, परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या। तो दोस्तों, आइए आगे इनके बारे में डिटेल देखते हैं। बात करें दोस्तों अगर सम संख्या की, तो दोस्तों जो सम संख्या होती है उसमें होता है कि जिन संख्याओं में क्या दोस्तों, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वे सम संख्या कहलाती हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि 2 का भाग जिन संख्याओं में क्या हो, पूरा पूरा चला जाए, कहने का मतलब 2 से भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाए, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे बात करें दोस्तों 14 में अगर 2 से भाग दिया जाता है दोस्तों, तो ये क्या होती है? 2 सत्ते 14, ये पूरा पूरा 2 से कट जाती है। तो दोस्तों 14 क्या है? हमारा एक सम संख्या है। वैसे दोस्तों 128 है, 120 है, 12 6 8 94, ये दोस्तों क्या है? हमारा सम संख्या है। दोस्तों अगर बात करें 2 की भाज्यता का नियम, तो दोस्तों भाज्यता का नियम कहता है 2 की कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वे संख्याएं 2 से भाज्य होंगी। आगे बात करें दोस्तों विषम संख्या की, तो दोस्तों जो विषम संख्या होता है हमारा, विषम संख्या की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होता है? तो जैसे दोस्तों विषम संख्या में क्या होता है, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे दोस्तों अगर हम 5 में 2 का भाग दें तो इसमें क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 होगा, 1 शेष बच जाएगा। तो दोस्तों इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। अगर पूरी पूरी भाग चली जाती तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। बात करें दोस्तों, जैसे में इसमें कह रहा है कि 1 है, बात करें दोस्तों जैसे इसमें क्या है? 1 है, और जैसे 1 है और 3 हो गया, 5 है, 9 है, 15 है, 27 है, 99, ये सब क्या है दोस्तों? विषम संख्या है। दोस्तों अगर इसमें 2 से भाग दिया जाए तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, जैसे हमारे पास है अगर हम सम प्लस सम, पहला देखेंगे सम प्लस सम, जैसे 2 प्लस 2 जोड़ेंगे, ये दोनों क्या है? सम है। इसको जोड़ने पर दोस्तों क्या आता है? सम संख्या आती है। जैसे 2 प्लस 2 जोड़े तो क्या आया? 4 आया। अगर दोस्तों कह रहा है कि अगर एक सम और एक विषम जोड़ा जाए, जैसे 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? विषम संख्या आती है। बात करें दोस्तों अगर विषम और विषम जोड़ें, मतलब 3 प्लस 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 6 आएगा। ये क्या होता है दोस्तों? सम कहलाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर सम सम को जोड़ा जाए तो क्या होगा? सम संख्या आएगी। सम और विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगी, और विषम प्लस विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा? सम संख्या आएगा। बात करें अगर दोस्तों ऐसे पहले में कि सम का गुणा सम में करें, 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा। कहने का मतलब सम का गुणा सम में करेंगे तो सम संख्या आएगी। बात करें दोस्तों अगर विषम की बात करें, तो विषम गुणे विषम, तो विषम संख्या मतलब 3 गुणे अगर 3 करेंगे तो ये क्या आएगा? 9 आएगा। लेकिन कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? विषम संख्या कहलाती है। अगर बात करें दोस्तों सम और गुणे विषम, विषम गुणे सम, 3 गुणे 2 करेंगे दोस्तों आएगी 6, ये 6 क्या होता है दोस्तों? सम संख्या होता है। आगे बात करें दोस्तों अभाज्य संख्या की, दोस्तों अभाज्य संख्या जो होता है जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, वो क्या होता है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब अगर बात किया जाए दोस्तों, जैसे 2 है तो इसको हम केवल 1 और 2 से ही काट सकते हैं।
या तो स्वयं से कटेगी, दो केवल या तो स्वयं से कटेगी, अपने आप से कटेगी, या एक से कटेगी। तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो दोस्तों वे संख्याएं जो केवल जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, मतलब एक अपने से कटे और एक से कट जाए, वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों जैसे 3 है, 3 को काटेंगे तो केवल एक से कटेगा और 3 से कटेगा। वैसे दोस्तों 5 है, 5 भी केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 1 और 2, इस 2 का केवल दो गुणनखंड है, ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। बात करें दोस्तों आगे भाज्य गुणनखंड की, तो दोस्तों जो भाज्य गुणनखंड होता है उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। दोस्तों इसमें क्या होता है, जिन संख्याओं के दो से अधिक, क्या दोस्तों, दो से अधिक असमान गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या, भाज्य संख्या। जैसे दोस्तों हम 4 की बात करें तो 4 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो स्वयं से कटेगा, एक किससे, स्वयं से कटेगा, और एक से कटेगा, और एक संख्या आती है 2। तो दोस्तों भाज्य में क्या होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। क्या, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। और अभाज्य में केवल 2 होता है, स्वयं से कटता है अभाज्य और एक से कटता है। और भाज्य दोस्तों स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, और अन्य संख्याओं से भी कटेगा, तो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार 4 के 1 2 4 है, 6 के 1 2 3 6 हैं। तो दोस्तों आगे बात करें, आगे है हमारा परिपूर्ण संख्या। दोस्तों परिपूर्ण संख्या क्या होता है कि परिपूर्ण संख्या अर्थात संपूर्ण संख्या हम कह सकते हैं, जिसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। दोस्तों परफेक्ट नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड का योग वह संख्या होता है। जैसे दोस्तों अगर हम जैसे यहाँ पे लें 6 का गुणनखंड होता है 1 + 2 + 3। अगर दोस्तों इनको जोड़ दिया 3 2 5 1 6, तो दोस्तों ये क्या है, परिपूर्ण संख्या अर्थात संपूर्ण संख्या है। लेकिन दोस्तों अगर यहीं 4 को देखा जाए तो 4 क्या होता है, 4 को अगर गुणनखंड किया जाए तो 1 और 2 आएगा। दोस्तों 2 1 3 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका योग जो है, मतलब इसका गुणनखंड का योग जो होगा 3 आ रहा है, इसलिए क्या है, परिपूर्ण संख्या नहीं है। कहने का मतलब 4 जो है ये परिपूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों ऐसे है 8 भी परिपूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 8 को अगर देखा जाए 1 + 2 + 4 से कट रहा है, लेकिन अगर इनका योग कर दिया जाए 4 2 6 1 7 ही आ रहा है। तो दोस्तों इनके गुणनखंड को क्या करना चाहिए, जो गुणनखंड है उनका योग वही संख्या आ जाए, तब जाके हम कहते हैं कि परिपूर्ण संख्या है। दोस्तों अगर इसी में 6 को देखा जाए तो 6 का गुणनखंड है 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6। तो दोस्तों इसको जोड़ने पर 6 आ जा रहा है, तो ये क्या है, परिपूर्ण संख्या है। दोस्तों अगर बात करें आगे नोट की, तो नोट में दोस्तों देखा जाए तो कुछ परिपूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा परिपूर्ण संख्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।